अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आमेर यात्रा का कार्यक्रम आपको बता दें। कल सुबह 9 बजे परिवार सहित आमेर भ्रमण पर पहुंचेंगे जेडी वेंस। सबसे पहले पहुंचेंगे सिंहपोल, वहां से दीवाने आम और फिर 27 कचहरी से गणेश पोल, शीश महल, भारद्री, सुखनिवास और वापस गणेश पोल, फिर दीवाने आम से होते हुए आएंगे बाहर। वीआईपी लाउंज में की गई है अल्पाहार की व्यवस्था। 4 डांस ग्रुप के 50-60 कलाकार देंगे महल में। अलग अलग स्थान पर लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां। जलेब चौक पर कच्ची घोड़ी, घूमर, कालबेलिया और चक्री नृत्य के कलाकार प्रस्तुति देंगे। दीवाने आम में बांसुरी वादन, शीश महल में रावण हत्थे के कलाकार प्रस्तुति देंगे। करीब 40 से 60 मिनट का रहेगा जेडी वेंस का दौरा और इस दौरान कई सारी प्रस्तुतियां राजस्थान के कलाकारों की ओर से दी जाएंगी। 40 से 60 मिनट का दौरा रहेगा और 9 बजे सुबह परिवार सहित आमेर भ्रमण पर पहुंचेंगे। फिर अलग अलग पर्यटन स्थल जो हैं उनका भ्रमण करेंगे परिवार सहित और इस दौरान उनके स्वागत में कई सारे लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जयपुर दौरा। 40 के कार्यक्रम में धनखड़ ने शिरकत की। राष्ट्र निर्माण में व्यापारियों की भूमिका पर व्याख्यान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत दुनिया के देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विकास की तेज धारा थोड़ी धीमी होती है तो लोग विचलित हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास में भी स्वदेशी और राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। तो 40 के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की और इस दौरान कहा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत और भारत दुनिया के बाकी देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। 22 और 23 अप्रैल को झालावाड़ दौरे पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत 22 अप्रैल को परवन परियोजना के फेज 11 की देवली लिफ्ट कालीसिंध नदी का निरीक्षण करेंगे। कालीसिंध थर्मल रेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। तो 22 और 23 अप्रैल को झालावाड़ के दौरे पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और इस दौरान परवन परियोजना के फेज 2 का दौरा करेंगे। डूंगरपुर से है, जहां सकल जैन समाज के लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। जैन समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं जैन समाज के साधु संतों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। साथ ही जैन समाज ने ज्ञापन के माध्यम से एसपी से साधु संतों से मारपीट सहित 3 घटनाओं में अपराधियों की धरपकड़ करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। जैन समाज के ऊपर, जैन समाज के साधुओं के ऊपर, जैन समाज के मंदिरों के ऊपर, उसके आगम पर जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो हमला किया गया है, पूरी जैन समाज उससे आहत है। पूरे देश में साधुओं के ऊपर अमानवीय अत्याचार हुए हैं। हम मांग करते हैं कि उन अपराधियों को पकड़ा जाए। विले पार्ले मुंबई में एक अनाधिकृत बिल्डिंग को मानकर जो जैन समाज का जो मंदिर था पिछले 30 साल से था, लेकिन उसको किसी कारणवश तोड़ा गया, वो भी क्लियर नहीं। लेकिन जैन समाज बीएमसी की बिल्कुल दादागिरी के साथ तोड़ा गया और वहाँ कोर्ट की अवमानना भी की गई है। तो जैन समाज ये मांग करता है कि इस तरह की जैनों की अस्मिता पर जो हमला किया जा रहा है उससे जैन समाज बिल्कुल सहन नहीं करेगा और उसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं और माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई। डूंगरपुर में सर्व सनातन समाज और धेनु शक्ति संघ की ओर से गौवंश परिवहन का मामला सामने आया है। सर्व सनातन समाज और धेनु शक्ति संघ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पशु क्रूरता के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग रखी है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की है। और सर्व समाज की सारी महिलाएं यहाँ पर गौ हत्या बंद की जाए, गौ तस्करी बंद की जाए
और गौ हत्या होनी ही नहीं चाहिए। उसके उपलक्ष्य में हम ज्ञापन देने आए और हमारा एक ही उद्देश्य है कि गौ हत्या बंद की जाए। आसपुर में जो घटना हुई और बांसवाड़ा में जो घटना हुई, आसपुर में उसको घटना हुई है, लेकर बांसवाड़ा में जो घटना हुई है, आज के बाद ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई है सारी में। जो है भाजपा का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जो कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारे देश में जिस स्थिति में अभी जो नया कानून बनाया है और उस कानून को पूरे देश में जगह जगह पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है भाजपा सुधार जन जागरण कार्यक्रम का अभियान चला है, जिसमें जिले से लेकर के मंडल स्तर पर और हर कार्यकर्ता तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि वक्फ बोर्ड के बारे में जनता में जो गलत संदेश भेजा है लोगों ने, वो सुधार का कार्यक्रम है उसको, जिसमें कई प्रकार की, जैसे अभी भ्रांतियाँ हमारे राजकुमार जी रोहत ने यहाँ भ्रांति डाली थी कि आदिवासियों की जमीन भी वक्फ बोर्ड में नहीं है, मगर मैं मानता हूँ कि पहले हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड में आज भी भारतीय जनता पार्टी तो हटवा रही है, मगर ये कुछ ऐसे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, मुझे गलत बात है, क्योंकि अभी तक आज तक जो वक्फ बोर्ड ने जो ज़मीनें हथियाई है देश में, वो भारतीय जनता पार्टी जो इसको मुक्त करा रही है। और इस अभियान को लेकर हम प्रदेश से लेकर के मंडल स्तर और मंडल से इकाई स्तर तक उसका अभियान। झुंझुनू जिले के खेतड़ी स्थित उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शर्मा ने ओपीडी समय में अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी काउंटर, निशुल्क दवा काउंटर, निशुल्क जांच के अलावा भर्ती मरीजों से बातचीत की, उनके हालचाल जानने के अलावा सुविधाओं और व्यवस्थाओं का भी फीडबैक लिया। इस मौके पर उन्होंने स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने स्टाफ सदस्यों से कहा कि तेज धूप को देखकर ओपीडी में आने वाले किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में ओपीडी समय के बीच में संस्था के विभिन्न विभागों और वार्ड का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मरीजों से उनके स्वास्थ्य संबंधित और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई तथा स्टाफ के व्यवहार के बारे में जानकारी ली गई, जिसमें मरीजों द्वारा संतुष्टि जाएगी। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में ओपीडी समय के बीच में संस्था सवाई माधोपुर में एसीबी लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही है। इस कड़ी में एसीबी ने एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। एसीबी ने हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल ने रवांजना डूंगर थाने में दर्ज एक मामले को रफा दफा करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। सवाई माधोपुर में 7 वर्षीय बच्चे को बाघ का शिकार बना लेने का मामला सामने आया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों और सर्व समाज ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कार्तिक सुमन के परिवार जन को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी और 10 बीघा जमीन देने की मांग को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि इनके परिवार को एक तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और 50 लाख रुपए मिलना चाहिए और 10 बीघा जमीन मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले भी कईयों को टाइगर खाया है, जबकि वो तो कह रहे हैं कि ये जंगल में आए। ये फॉरेस्ट ने जो रोड को निर्धारित कर रखा है, उस रोड पर वो बच्चा उंगली पकड़कर उसके दादी की चल रहा था, तो उस बच्चे की क्या गलती थी? जब उनको 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 10 बीघा जमीन दी गई है, तो इसको तो 3 गुना तो करना चाहिए कम से कम। तो ये सर्व समाज की मांग है, ये ना कि अकेले की मेरी मांग है, क्योंकि सर्व समाज चाह रहे हैं। ये बच्चा, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती थी। और हमारा जो आस्था का केंद्र है, इनको क्योंकि फॉरेस्ट वालों को कमाई चाहिए, तो जिप्सी वगैरह तो जोनों में जारी है, और जो हमारा आस्था का केंद्र है उसको इन लोगों ने 5 दिन से गेट को बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है, जबकि अभी इतनी शादी ब्याहों का तांता लगा हुआ है। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई, क्योंकि ये पूरे सब जगह की आस्था है, सब लोग त्रिनेत्र गणेश जी को मानते हैं, तो वो जाने के लिए उनको जाने नहीं दे रहे, वो गणेश जी को जिस प्रकार से कार्तिक में टाइगर ने हमला किया, उसकी जान ली, उसका उचित मुआवजा देना चाहिए। मुआवजे में भी भेदभाव किया जा रहा है। में कोई व्यक्ति मार देता है और जबकि ऑन रोड नहीं रहते, उसके बाद में भी 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाता है। अगर बाहर के जिले से है और उस बच्चे की अभी क्या 10 साल की उम्र थी, अगर वो अपने जीवन में अपने परिवार का भरण पोषण करता तो कई उसकी पूरी की
पूरी उसकी जो जितनी उम्र है उसका न्याय सरकार को उसको देना चाहिए ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो। उसे कम से कम 50 लाख रुपए मिलने चाहिए, 10 बीघा जमीन मिलनी चाहिए और साथ में जो गणेश जी का सभी का आस्था का केंद्र है वहाँ रोड के दोनों तरफ 12-12 फीट ऊपर जालियां लगनी चाहिए जिससे आम आदमी सुरक्षित रहता है गणेश जी के दर्शन। की घोर लापरवाही है। पिछले 6 महीने से गणेश जी के अंदर रणथंभौर गढ़ के अंदर टाइगर का मूवमेंट है और पिछले 3 महीने से 3-4 टाइगर लगातार वहाँ पे स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। जैसलमेर में ग्राम पंचायत झलारिया के राजस्व ग्राम रायपालू की ढाणी के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। 15 किलोमीटर दूर स्थित पदरोड़ा पंचायत में शामिल करने पर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उन्हें जबरन 15 किलोमीटर दूर स्थित पदरोड़ा पंचायत में शामिल किया गया, जबकि वो कई वर्षों से झलारिया पंचायत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ज्ञापन पर सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान दर्ज कराते हुए तत्काल निर्णय वापस लेने की मांग की गई है। हमारी पुरानी ग्राम पंचायत झलारिया है जो हमारा राजस्व गाँव रायपालों की ढाणी से मूल मुख्यालय झलारिया 5 किलोमीटर है और नई ग्राम पंचायत पदोड़ा करके हमारे को 15 किलोमीटर दूरी तय करके नई पंचायत पदोड़ा में जोड़ा गया है। हालांकि हमारे राजस्व गांव के ग्रामीण और सभी जाति के रहते हैं। वहाँ पे पुराना राजस्व गांव है। वहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यू पंचायत है पदोड़ा उनसे भी जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे ग्रामीणों की मांग है कि हमारे को पुरानी पंचायत ग्राम पंचायत झलारिया में यथावत रखा जाए, अन्यथा हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस के आगे धरना देंगे। हमारी यथावत पंचायत ग्राम पंचायत झलारिया है, वहाँ मूलभूत सुविधाएं है। हमारे राजस्व गांव से झलारिया के लिए आम सड़क और डामरीकरण रोड बनी हुई है। नई पंचायत पदोड़ा है, वो आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मूलभूत सुविधाओं में लोगों की समस्या आएगी, इसलिए हमारे को पुरानी पंचायत ग्राम पंचायत झलारिया में यथावत रखा जाए। आपत्ति दर्ज करवाई है। अभी आपत्ति के लिए हम बैठे हैं कलेक्टर ऑफिस के आगे और कलेक्टर साहब से अभी नहीं मिले हैं, लेकिन हम ये सब लोग आए हैं।